स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे वाइटल स्टैटिस्टिक्स में सीडीआर कैलकुलेट करने का इनडायरेक्ट मेथड और एज स्पेसिफिक डेथ रेट कैलकुलेट करना भी। पहले हम लोग बात करते हैं एज स्पेसिफिक डेथ रेट कैलकुलेट करने की। सीडीआर कैलकुलेट करने के बाद, डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट करने के बाद, दूसरा जो डेथ रेट होती है वो होती है एज स्पेसिफिक डेथ रेट। एज स्पेसिफिक डेथ रेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है D/Px मल्टीप्लाइड बाई 1000। D इसमें होती हैं नंबर ऑफ डेथ्स और Px है पॉपुलेशन। एज स्पेसिफिक जैसा कि इसका नाम है, तो उस पर्टिकुलर एज ग्रुप की डेथ अपॉन उस पर्टिकुलर एज ग्रुप की पॉपुलेशन जिसकी हम डेथ रेट कैलकुलेट कर रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाई 1000। इसका एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। ये इसका एग्जाम्पल है जिसमें एज ग्रुप दी हुई है, पॉपुलेशन दी हुई है, नंबर ऑफ डेथ्स दी हुई है। एज ग्रुप है 0 से 20 और उसकी पॉपुलेशन दी है 5000 और डेथ्स दी हैं 10,000। इसी तरीके से सारी एज ग्रुप दी हुई है और हर एक एज ग्रुप की पॉपुलेशन दी हुई है और हर एक एज ग्रुप की नंबर ऑफ डेथ्स दी हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि एज स्पेसिफिक डेथ रेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है dx इज इक्वल टू px अपॉन px मल्टीप्लाइड बाई 1000। dx इज इक्वल टू d अपॉन px मल्टीप्लाइड बाई 1000। dx डिनोट करते हैं हम एज स्पेसिफिक डेथ रेट से। तो अब इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 0 से 20 एज ग्रुप की हम एज स्पेसिफिक डेथ रेट कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ डेथ्स कितनी है? 100। तो D 100 है, 100 लिख लिया। Px कितनी है, यानी पॉपुलेशन कितनी है इस एज ग्रुप की? 5000। तो Px आ गई पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड बाई 1000 इज इक्वल टू 20। तो 0 से 20 एज ग्रुप की जो एज स्पेसिफिक डेथ रेट आई वो आई 20। इसी प्रकार से 20 से 35 एज ग्रुप की डेथ रेट हुई 45 अपॉन 15,000 मल्टीप्लाइड बाई 1000 इज इक्वल टू 3। 35 से 45 साल की एज ग्रुप की एज स्पेसिफिक डेथ रेट हुई 40 अपॉन 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 1000। इसी तरह से अबव 70 की हुई डेथ 1000 अपॉन पॉपुलेशन 4000 मल्टीप्लाइड बाई 1000 इज इक्वल टू 250। तो इस प्रकार से हमारी हर एक एज ग्रुप की डेथ रेट कैलकुलेट होकर आ गई। इसी को हम एज स्पेसिफिक डेथ रेट कहते हैं। अब दूसरी बात आती है सीडीआर कैलकुलेट करने का इनडायरेक्ट मेथड क्या है। इनडायरेक्ट मेथड में, ये इनडायरेक्ट मेथड बताने से पहले आपको एज स्पेसिफिक डेथ रेट बताना इसलिए जरूरी थी क्योंकि इनडायरेक्ट मेथड से सीडीआर कैलकुलेट करने में हमको डेथ रेट, एज स्पेसिफिक डेथ रेट की जरूरत पड़ती है। इसलिए पहले आपको एज स्पेसिफिक डेथ रेट बताई गई। सीडीआर इनडायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो है सिग्मा ब्रैकेट में px मल्टीप्लाइड बाई dx अपॉन सिग्मा px। क्या मतलब है इस फॉर्मूले का? टोटल किस चीज का? हर एक एज ग्रुप की पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड बाई हर एक एज ग्रुप की डेथ रेट, उन सब का टोटल अपॉन टोटल पॉपुलेशन। यहां पर हम उसको सॉल्व करके देखते हैं। एग्जाम्पल यही वाला लेते हैं और उसके बाद सीडीआर इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला क्या है? सिग्मा px मल्टीप्लाइड बाई dx। px यानी पॉपुलेशन, dx मतलब डेथ रेट उस पर्टिकुलर एज ग्रुप की।
तो पहला एज ग्रुप 0 से 20 साल, उसकी पॉपुलेशन कितनी है 5000, और उसकी डेथ रेट कितनी निकल के आई है 20। चूंकि बाहर सिग्मा का निशान है इसलिए इसे यहां प्लस करेंगे। अगले एज ग्रुप की 15000 पॉपुलेशन और उसकी डेथ रेट कितनी निकली 3000, तो 15000 पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड बाई 3, फिर प्लस का निशान, फिर अगला एज ग्रुप यानी 35 से 45, उसकी पॉपुलेशन कितनी 20000 मल्टीप्लाइड बाई उसकी डेथ रेट कितनी आई है 2, फिर प्लस का निशान, फिर अगला एज ग्रुप 16000 पॉपुलेशन और उसकी डेथ रेट कितनी है 5 आई है, 16000 पॉपुलेशन 5, फिर 15000 पॉपुलेशन और उसकी डेथ रेट कितनी आई 35, 15000 पॉपुलेशन उसकी डेथ रेट 35, फिर 4000 और उसकी डेथ रेट कितनी आई 2500, 4000 और 250 और उसकी डेथ रेट आई 250। इस तरह से इनको हम सॉल्व कर लेंगे। इनको सॉल्व किया 5000 मल्टीप्लाइड बाई 20 इज इक्वल टू 1 लाख, फिर 15000 मल्टीप्लाइड बाई 3 45,000, 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 2 40,000, फिर 16,000 मल्टीप्लाइड बाई 5 80,000, फिर 15,000 मल्टीप्लाइड बाई 35 5,25,000 और फिर 4,000 मल्टीप्लाइड बाई 250 10 लाख। ये आ गया अपॉन सिग्मा पीएक्स। सिग्मा पीएक्स कितना है 75, सिग्मा पीएक्स 75,000, ये सिग्मा पीएक्स दिया हुआ है 75,000। फिर इन सबका टोटल कर लें, इन सबका टोटल करते हैं तो ये आता है 17,90,000, 17,90,000 अपॉन जो हमारी सिग्मा पीएक्स है वो कितनी है 75,000। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है 23.86 पर 1000 लिखना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से हमको ये पता चला कि इनडायरेक्ट मेथड से सीडीआर कैलकुलेट करना होगा तो हमको डीएक्स यानी एज स्पेसिफिक डेथ रेट से कैलकुलेट करेंगे, वहां नंबर ऑफ डेथ से कैलकुलेट नहीं होगा। डायरेक्ट मेथड में हमको नंबर ऑफ डेथ्स दी हो तो हम डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन अगर हमको डायरेक्ट डेथ्स नहीं दी हैं या हमसे ये कहा जाए कि आप इनडायरेक्ट मेथड लगाइए तो आपको पहले डीएक्स कैलकुलेट करना होगा और फिर उसके बाद में आप सीडीआर कैलकुलेट करेंगे। इसी प्रकार से हमने आपको बताया था कि ये तो हुई हमारी डेथ रेट्स के बारे में कुछ बात। स्टैंडर्ड डेथ रेट पर बात करने से पहले हम लोग बात करते हैं कुछ बर्थ रेट की। बर्थ रेट भी उसी प्रकार से कैलकुलेट होती है जिस प्रकार से डेथ रेट कैलकुलेट होती है, यानी बर्थ रेट भी टोटल पॉपुलेशन पर कैलकुलेट होती है, टोटल बर्थ पर कैलकुलेट होती है और पर 1000 कैलकुलेट होती है। जिस प्रकार से डेथ रेट सीडीआर होती है उसी तरीके से क्रूड डेथ रेट होती है, उसी प्रकार से यहां बर्थ रेट सीबीआर होती है। इसका भी डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड सेम उसी तरीके से जिस तरह से सीडीआर का फॉर्मूला है सेम वही फॉर्मूला सीबीआर का भी है, बस सिर्फ फर्क डी और बी का हो जाता है। वहां सीडीआर इज इक्वल टू सिग्मा डी अपॉन सिग्मा पीएक्स मल्टीप्लाइड बाई 1000 होता है, यहां सीबीआर इज इक्वल टू सिग्मा बी यानी टोटल बर्थ अपॉन टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड बाई 1000 हो जाता है। वहां सीडीआर कैलकुलेट करने में यहां डेथ्स होते हैं जबकि सीबीआर कैलकुलेट करने में यहां बर्थ होती हैं। इसके अलावा कोई चेंज नहीं होता है। तो सिग्मा बी इज इक्वल टू होती है टोटल बर्थ, सिग्मा पीएक्स इज इक्वल टू होती है टोटल पॉपुलेशन। इनडायरेक्ट मेथड का भी फॉर्मूला सेम है, जैसे ये सीडीआर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है उसी प्रकार से सीबीआर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। आप देखिए दोनों में कोई चेंज नहीं है सिवाय इसके कि यहां बर्थ दी है और यहां डेथ दी है। कैलकुलेशन में भी कोई चेंज नहीं है, किसी तरह का कोई चेंज नहीं है, सिर्फ डेथ की जगह बर्थ दी होती है। इसका फॉर्मूला है सीबीआर इनडायरेक्ट मेथड का सिग्मा पीएक्स मल्टीप्लाइड बाई बीएक्स अपॉन सिग्मा पीएक्स। इसी प्रकार से एज स्पेसिफिक बर्थ रेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है बी अपॉन पीएक्स मल्टीप्लाइड बाई 1000, जबकि यहां क्या था डी अपॉन पीएक्स मल्टीप्लाइड बाई 1000, यानी जहां डी है डेथ रेट में बर्थ रेट में बी हो जाता है, इसके अलावा कोई चेंज नहीं होती है। बी जो है वो हो गई बर्थ ऑफ स्पेसिफिक एज ग्रुप और पीएक्स हो गया पॉपुलेशन ऑफ स्पेसिफिक एज ग्रुप। तो इस तरह से जिस तरह से हम लोग डेथ रेट कैलकुलेट करते हैं
CDR कैलकुलेट करते हैं डायरेक्ट मेथड से, इनडायरेक्ट मेथड से, और एज स्पेसिफिक डेथ रेट कैलकुलेट करते हैं, सेम उसी प्रकार से हम लोग बर्थ रेट कैलकुलेट करेंगे, CBR डायरेक्ट मेथड से भी और इनडायरेक्ट मेथड से, और उसके अलावा एज स्पेसिफिक बर्थ रेट भी उसी प्रकार से कैलकुलेट की जाएगी। थैंक यू।